तो देखिए, बाद में आपको जो है टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो 3 होती हैं बेसिकली: डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो इन तीनों के बारे में हमने आपको बताया। टेम्परेचर को जो यदि आप टेम्परेचर स्केल देखेंगे तो उसमें डिग्री सेल्सियस जो स्केल है, तो जो वाटर का जो आइस पॉइंट है वो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री होता है और उसका स्टीम पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से जो डिग्री थर्मामीटर में जो डिविजन्स होते हैं वो आइस पॉइंट टू स्टीम पॉइंट वो 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइडेड होता है स्केल। इसी तरह से फ़ारेनहाइट में जो आइस पॉइंट होता है वाटर का वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और जो स्टीम पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो उस पर नंबर ऑफ डिविजन्स जो डिवाइडेड होता है वो स्केल पूरा वो 180 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होता है पूरा फ़ारेनहाइट स्केल। और यदि हम बात करें केल्विन की, तो केल्विन में 273 केल्विन जो है वो वाटर का आइस पॉइंट होता है और 373 जो वाटर का स्टीम पॉइंट होता है। तो इस तरह से जो केल्विन स्केल होती है वो 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि तीनों टेम्परेचर जो है वो उनमें आइस पॉइंट जो होता है वो सेल्सियस में 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट जो है वो क्लिनिकल पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है टेम्परेचर की यूनिट। और यदि आप बात करेंगे केल्विन की, तो केल्विन जो है वो डिग्री केल्विन नहीं लिखा जाता है, ओनली केल्विन बोला जाता है। उसमें 273 केल्विन होता है जो वाटर का आइस पॉइंट होता है। इस तरह से यदि हम स्टीम पॉइंट की बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आपका 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 373 केल्विन। तो इस तरह से हम इसे याद करते हैं और इसी तरह से इनका जो यूनिट इनका जो कन्वर्जन है फ्रॉम डिग्री फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ्रॉम सेंटीग्रेड टू केल्विन वो हम आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू।